हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड करंट अफेयर। और उत्तराखंड करंट अफेयर में आज हम लोग कवर करेंगे 2 माह का करंट अफेयर, अगस्त और सितंबर। इसके बाद देखिए 1 या 2 दिन में अक्टूबर और नवंबर माह का भी करंट अफेयर आपका आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग अगस्त 2023 से। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा विभाग की फूड सेफ्टी ऑन व्हीकल्स पहल में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा। तो देखिए इसमें उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा, दूसरा स्थान रहा। देखिए हाल के परीक्षाओं में ये देखा गया है, जो बहुत सारे सूचकांक होते हैं या बहुत सारे स्थान पाने वाले जो प्रश्न बनते हैं, वो प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रश्न को, ऐसे जो प्रश्न जो भी आएंगे उन पर आपको खासकर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राज्य में मुख्यमंत्री सशक्त बहन योजना की शुरुआत कब की गई। तो देखिए 24 अगस्त 2023 को। अब देखिए यहाँ से एक प्रश्न दोस्तों आपका और बन सकता है कि मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का लाभ किसे मिलेगा। तो देखिए उत्तराखंड की स्वयं सहायता समूह से जो महिलाएं जुड़ी होंगी उनको मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का लाभ मिलेगा। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इस तरीके से आपको याद रखना है। देखिए इस योजना के अंतर्गत राज्य की महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य के तमाम महिला समूह द्वारा निर्मित उत्पादों को बेचने के लिए व्यापक बाजार उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे राज्य में समूह बनाकर उत्पादों का निर्माण करने वाली महिलाओं को उत्पादों को बेचने के लिए किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसको लेकर भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री खिलाड़ी उदीयमान प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ कब से शुरू किया गया। तो देखिए 29 अगस्त 2023 से। प्रदेश में राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री खिलाड़ी उदीयमान प्रोत्साहन योजना शुरू होने जा रही है। इसके तहत 14 से 23 वर्ष तक के खिलाड़ियों को प्रतिमाह 2,000 रुपये खेल छात्रवृत्ति प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाएगी। योजना के तहत हर जिले में 100 बालक बालिकाओं का चयन किया जाएगा। इसके तहत प्रदेश भर में कुल 2600 यानी कि प्रत्येक जनपद में बालक व बालिका वर्ग के 100 खिलाड़ी चयनित होंगे। इसके अलावा राज्य में खिलाड़ियों के लिए हिमालय पुत्र रत्न अवार्ड शुरू किया जाएगा। इसके तहत हर साल 6 खिलाड़ियों को 1 लाख रुपए की नकद धनराशि देकर सम्मानित किया जाएगा। तो ये मैंने आपको ये प्रश्न पहले ही दोस्तों करवा चुका हूँ, चलिए दोबारा रिपीट हो गया तो कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है हमारा, देहरादून तथा अल्मोड़ा के बाद तीसरे साइंस सेंटर का निर्माण राज्य में कहाँ किया जाएगा। तो कहाँ किया जाएगा, चंपावत में। अगला प्रश्न है, ऊर्जा मंत्रालय की ओर से राजभाषा शील्ड पुरस्कार राजभाषा शील्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो देखिए THDC यानी कि टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय में सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए कानून अधिकारियों की बाध्यता को समाप्त किया है। तो किस राज्य सरकार ने किया है, उत्तराखंड राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है, तीलू रौतेली पुरस्कार 2023 से राज्य की कितनी महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। तो देखिए 14 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। 2022 में 12 महिलाओं को सम्मानित किया गया था। और अगर बात करते हैं कि तीलू रौतेली जो पुरस्कार है, इसके तहत जो धनराशि दी जाती है वो कितने रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। तो 51,000 रुपये की धनराशि इसमें प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, चीन में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने वॉक रेस में कांस्य पदक जीता है। तो मानसी नेगी ने, इनका उपनाम गोल्डन गर्ल भी है। उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल हम इनको कह सकते हैं, और भारत की गोल्डन गर्ल हर कोई जानता है PT ऊषा हैं। तो उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल अगर आपसे पूछे तो मानसी नेगी। और देखिए खेलों से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे आपकी होने वाली परीक्षाओं में। ये प्रश्न दोस्तों यहाँ से पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ। आपको याद रखना है चीन में हुआ, और वहाँ कांस्य पदक किसने जीता उत्तराखंड से, मानसी नेगी ने। मानसी नेगी का संबंध किससे है, तो वॉक रेस से इनका संबंध है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य की कितनी महिलाओं को राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो 35 महिलाओं को। अगला प्रश्न है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तराखंड के किस रेलवे स्टेशन का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। तो देखिए 3 रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास किया गया है, इनका पुनर्निर्माण हो गए। मतलब अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तराखंड के 3 रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण होगा। वो कौन कौन से हैं, हर्रावाला रेलवे स्टेशन, रुड़की रेलवे स्टेशन और लालकुआं रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के किन क्षेत्रों को नगर पालिका परिषद घोषित किया गया है। तो देखिए मुनस्यारी और भीमताल। देखिए मुनस्यारी पिथौरागढ़ में पड़ता है और भीमताल नैनीताल में पड़ता है। तो देखिए इन क्षेत्रों को नगर पालिका परिषद घोषित किया गया है। अब देखिए
नगर पंचायत भी घोषित हुआ है एक, नंदा नगर, जो कि घाट चमोली में है, तो ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड में देखिए इसमें 9 नगर निगम हैं, नगर पालिका 45 हैं और नगर पंचायत 51 हैं, और नगर निकायों की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है? 105। कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लेता है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा विभाग की फूड सेफ्टी ऑन व्हीकल्स पहल में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा? तो कौन सा स्थान रहा? दूसरा स्थान रहा। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रोफेसर पीयूष राणा को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राज्य के किस जिले को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो चमोली को। ये प्रश्न दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। जो जिलों को कोई भी पुरस्कार मिलता है तो वो प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं, तो याद रखेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राज्य के किस जिले को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? चमोली। अगला प्रश्न है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में उत्तराखंड की किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म से सम्मानित किया गया? तो ये कौन सी फिल्म है? एक था गांव। अगला प्रश्न है, राज्य के किस स्थान से मशरूम घरेलू उत्पादन परियोजना का शुभारंभ किया गया? तो देखिए कहाँ से किया गया है? कोटद्वार से। एक उत्पाद एक जिला परियोजना के तहत। तो ये एक परियोजना है, एक उत्पाद एक जिला परियोजना, उसी के तहत राज्य के कोटद्वार से मशरूम घरेलू उत्पादन परियोजना का शुभारंभ किया गया है। और मशरूम गर्ल कौन है उत्तराखंड की? दिव्या रावत। इसको दिव्या रावत कर लेंगे, दिव्या रावत हो गया है, तो दिव्या रावत मशरूम गर्ल। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की फिल्म पाताल ती के लिए बिट्टू रावत को बेस्ट सिनेमेटोग्राफी अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। पाताल ती फिल्म जो है वो भोटिया जनजाति पर बनी फिल्म है। तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 26वीं नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड से राज्य की किस संस्था को सम्मानित किया गया है? तो अपनी सरकार और सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी। तो याद रखेंगे इसको भी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पुलिस द्वारा ऑपरेशन प्रहार क्या है? तो बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं पर आपकी परीक्षाओं में। तो कुख्यात आरोपियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन प्रहार उत्तराखंड पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का सम्मेलन किया गया या आयोजन किया गया? देहरादून में। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं, तो याद रखेंगे देहरादून। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य तितली कॉमन पिकॉक, जैसे कि उत्तराखंड की जो राज्य तितली है इस कॉमन पिकॉक को राज्य तितली का दर्जा कब दिया गया था? 2016 में। लेकिन अब इसका नाम बदल दिया गया है, यानी कि इसका नाम क्या रखा जाएगा? वुली बेडेंट पिकॉक। तो ये प्रश्न दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपकी परीक्षाओं में। जो हमारे राज्य तितली, जिसको कि 2016 में राज्य तितली घोषित किया गया था, उसका नाम क्या था? कॉमन पिकॉक, लेकिन इसका नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? वूली बेडेंट पिकॉक। अगला प्रश्न है, चीन सीमा से लगे पिथौरागढ़ और जोशीमठ के गांव में भारतीय सेना कौन सा ऑपरेशन चलाएगी? ऑपरेशन सद्भाव। याद रखेंगे ये ऑपरेशन सद्भाव। देखिए ये बॉर्डर क्षेत्र में चलाया जा रहा है और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में भी भारतीय सेना के द्वारा चलाया जा रहा है। उत्तराखंड का जो क्षेत्र है वो जैसे कि उत्तरकाशी है, चमोली है और पिथौरागढ़ है, ये चीन सीमा से लगते हैं उत्तर वाले क्षेत्र में। और बाकी ज़्यादा जो हमारे जो मतलब नेपाल वाला जो एरिया है बॉर्डर वाला, वो भी विदेशी है। वहाँ इतनी हम लोग कह सकते हैं अस्थिरता उत्पन्न नहीं होती है जितनी चीन के साथ होती है। मतलब कि नेपाल के साथ उतने मतभेद नहीं है जितने चीन के साथ हैं। तो चीन से लगे जो हमारे क्षेत्र हैं और जो हमारे पाकिस्तान से लगे हुए क्षेत्र हैं, पाकिस्तान का क्षेत्र तो उत्तराखंड से नहीं लगता है, लेकिन जम्मू कश्मीर पंजाब वाला इलाका लगता है, राजस्थान गुजरात वाला। तो वहाँ पर भारतीय सेनाओं के द्वारा क्या किया जा रहा है? ऑपरेशन सद्भाव चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की पहली पर्स यानी कि प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च साइंटिफिक एक्सीलेंस लैब कौन से विद्यालय में या विश्वविद्यालय में स्थापित की जाएगी? तो दून विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के नेलंग और जादुंग गांव जो कि भारत चीन सीमा पर हैं, इन्हें वाइब्रेंट योजना के तहत पुनः विकसित किया जा रहा है। ये गांव राज्य के किस जिले में है? उत्तरकाशी जिले में है। देखिए वाइब्रेंट योजना क्या है ये मैं आपको पहले शायद बता चुका हूं, अगर आपको नहीं पता है तो आपको दोबारा बता दूं। जो सीमावर्ती जो हमारे क्षेत्र हैं उनके पुनर्विकास के लिए वाइब्रेंट योजना चलाई जा रही है। तो देखिए उत्तराखंड के नेलंग और जो जादुंग गाँव हैं जो कि उत्तरकाशी में हैं, तो इन्हीं गाँव को लेकर वाइब्रेंट योजना के तहत इनको पुनः विकसित किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि उत्तराखंड के किन गाँव को वाइब्रेंट योजना के तहत पुनः विकसित किया जा रहा है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? नेलंग और जादुंग। तो देखिए अगस्त का हमारा कंप्लीट हो गया। अब सितंबर 2023 का भी हम लोग कवर कर लेते हैं। उसके बाद देखिए हमारा बचेगा अक्टूबर और नवंबर, वो भी देखिए 1 या 2 दिन में आपका आ जाएगा।
प्रश्न है, विद्यासागर नौटियाल स्मृति सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर शोभाराम वर्मा, इनको साहित्य, और अनिल स्वामी सामाजिक क्षेत्र। तो याद रखेंगे, अलग अलग दो नाम हैं यहाँ पर और उनका दो नामों का अलग अलग क्षेत्र है। डॉक्टर शोभाराम शर्मा साहित्य से जुड़े हुए हैं और अनिल शर्मा को ये समाज क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो विद्यासागर नौटियाल स्मृति सम्मान शोभाराम शर्मा व अनिल स्वामी को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य के कितने व्यक्तियों को राज्य वाद्य यंत्र सम्मान 2023 से नवाजा गया? तो 11 व्यक्तियों को नवाजा गया है। देखिए, जागर संरक्षण दिवस 17 दिसंबर को मनाया जाता है प्रीतम भरतवाण जी के जन्मदिन के अवसर पर। ये क्वेश्चन दोस्तों बना भी है, जागर संरक्षण दिवस कब मनाया जाएगा? 17 सितंबर को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? प्रीतम भरतवाण के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। तो देखिए, जो राज्य वाद्य यंत्र सम्मान 2023 नवाजा गया, जागर संरक्षण दिवस 17 सितंबर को डांडी काठी क्लब के द्वारा ये इस सम्मान से हम लोग कह सकते हैं कि नवाजा गया 11 व्यक्तियों को। अगला प्रश्न है, राज्य की किन दो महिलाओं ने दिल्ली में आयोजित G20 लोक संस्कृति पर आधारित प्रस्तुति दी? तो ज्योति उप्रेती व नीरजा उप्रेती ने। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, देश का पहला कार्टोग्राफी म्यूजियम का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो देखिए, मसूरी में किया गया। अब देखिए, कार्टोग्राफी म्यूजियम क्या है, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए, कार्टोग्राफी से तात्पर्य मानचित्र कला से है। इसमें मानचित्र से संबंधित उपकरणों तकनीकों के बारे में जानकारी दी जाती है। मानचित्र संबंधी उपकरणों तकनीकों और सिद्धांतों के अध्ययन को कार्टोग्राफी कहा जाता है। मसूरी में तैयार होने वाले कार्टोग्राफी म्यूजियम को 4.5 करोड़ यानी कि 4 करोड़ 50 लाख की लागत से तैयार किया गया है। फिर देखिए, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की गढ़वाली भाषा में पहली धार्मिक फिल्म कौन सी है? तो जय माँ धारी देवी। कभी कभी ऐसे प्रश्न भी दोस्तों एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मिशन लाल लोमड़ी या रेड फॉक्स अभियान किसके लिए चलाया जाएगा? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। तो मिशन लाल लोमड़ी या रेड फॉक्स अभियान किसके लिए चलाया जाएगा? तो सूअर के लिए। प्रदेश के किसानों को जंगली सूअरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए सरकार मिशन लाल लोमड़ी शुरू करने जा रही है। तो ये प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण रहेगा आपकी परीक्षाओं के लिए। अगला पेपर है, शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2022 से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? 17। देखिए, 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर यानी कि 2022 के जो पुरस्कार से 23 में दिए गए, तो 17 लोगों को इससे सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड में पहली बार ज्योग्राफिकल इंडिकेटर यानी कि GI महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? 17 से 21 नवंबर को किया जाएगा। GI का मतलब होता है हिंदी में इसको बोलते हैं भौगोलिक संकेतांक, इंग्लिश में बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेटर यानी कि GI, आपने सुना होगा, और हिंदी में इसको बोलते हैं भौगोलिक संकेतांक। तो 17 से 21 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में राज्य के किस जनपद को शामिल किया गया है? तो देखिए, चंपावत व पिथौरागढ़ को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि संस्था के द्वारा कूड़े के निस्तारण की समस्या से निजात दिलाने हेतु ब्लैक सोल्जर मक्खी को विकसित करने की सलाह दी गई है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है कि संस्था के द्वारा कूड़े के निस्तारण की समस्या से निजात दिलाने हेतु ब्लैक सोल्जर मक्खी को विकसित करने की सलाह दी गई है। तो GV पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान कटारमल अल्मोड़ा के द्वारा। देखिए, जो ये मक्खी है, ऐसा कहा जाता है कि जो मक्खी है अन्य मक्खियों की तुलना में कूड़े को मतलब 5 गुना 10 गुना अधिक खाती है। कूड़े को मतलब ना, कूड़े के निस्तारण के लिए इसलिए इसको विकसित किया जा रहा है क्योंकि कूड़े को अन्य मक्खियों की तुलना में 5 से 10 गुना अधिक खाती है, तो इसलिए इस मक्खी को विकसित करने की सलाह दी गई है। अगला प्रश्न है, राज्य की कितनी ग्राम पंचायतों को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो 15 ग्राम पंचायतों को। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रोजेक्ट क्लैप कहाँ प्रारंभ किया गया? तो देखिए, उत्तराखंड में प्रोजेक्ट क्लैप को शुरू किया गया है। अब देखिए, प्रोजेक्ट क्लैप क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। 16 अगस्त 2023 को उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देहरादून स्थित राजभवन में विद्यालय शिक्षा विभाग के कंटिन्यूड लर्निंग एक्सेस प्रोजेक्ट यानी कि क्लैप का शुभारंभ किया, जिसके तहत बच्चे लर्निंग वाहन के माध्यम से नवीनतम ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। तो ये आपको याद रखना है, प्रोजेक्ट क्लैप किस राज्य में शुरू हुआ, ऐसे पूछ सकता है। तो लर्निंग से संबंधित है, लर्निंग वाहन के माध्यम से जो बच्चे हैं वो नवीनतम ज्ञान प्राप्ति इसमें कर सकेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य को किस श्रेणी में आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड दिया गया? तो आयुष्मान क्लेम सेटलमेंट में। अगला प्रश्न है, G20 में भारत आए विदेशी मेहमानों को भेंट की गई पुस्तक में उत्तराखंड के कौन से मंदिर का वर्णन किया गया है?
वर्णन किया गया है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों प्रश्न रहेगा टपकेसर महादेव मंदिर देहरादून। आज कुत्तों ने दोस्तों बहुत परेशान कर दिया है, जहाँ देखो बस पता नहीं क्या हो गया है, आवाज़ आपको भी वीडियो में आ रही होगी। चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग इतना एडजस्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य की कितनी झीलों को स्टेट वेटलैंड घोषित किया गया है? 7 झीलों को। उत्तराखंड को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2024 तक। निक्षय मित्र में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कितने जिलों में औषधालयों का उद्घाटन किया है? 7 जिलों में। अगला प्रश्न है, वुमेन्स उत्तराखंड लीग के प्रथम संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता? तो वुमेन्स उत्तराखंड लीग का प्रथम संस्करण हुआ इस बार, तो अल्मोड़ा फ्लेमिंग बर्ड ने इसका खिताब जीता है। अगला है, हाल ही में गीता नेगी जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। अब देखिए यहाँ पर से एक प्रश्न और बन सकता है, गीता नेगी जी का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से दोस्तों। अभी आप जो आपका अधिशासी अधिकारी का पेपर होने वाला है वहाँ पर ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो याद रखना बैडमिंटन। अगला प्रश्न है, राज्य के पहले पॉलीथीन कचरा बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? देहरादून में। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के आधार पर ई कचरा प्रबंधन पर उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा? दूसरा स्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड में दिव्यांग बच्चों के लिए पहली स्टेम लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देहरादून। अब देखिए ये प्रश्न बन सकता है कि स्टेम लैब का जो उद्घाटन किया गया है वो किन के लिए है, ये आपसे पूछ सकता है ये, तो आपको याद रखना है दिव्यांग बच्चों के लिए है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों में उत्तराखंड के त्योहारों, उत्सव, संस्कृति, मेले आदि पर एक किताब तैयार की जा रही है, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा विरासत। अगला प्रश्न है, गढ़वाल के नए कमिश्नर कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है विनय शंकर पांडे। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय रेलवे पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये कहाँ किया गया है? काशीपुर में। और काशीपुर किस जनपद में पड़ता है? उधमसिंह नगर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड में सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDSCO ऑफिस कहाँ खोला जाएगा? तो एम्स ऋषिकेश में। हो सकता है शॉर्ट फॉर्म में आपसे प्रश्न पूछ ले, तो आपको ये भी पता होना चाहिए CDSCO क्या है? सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो एम्स ऋषिकेश में इसका ऑफिस खोला जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य आखेट प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य आखेट प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया है? चंपावत में। अगला प्रश्न है, नीति आयोग ने राज्य के कितने विकास खंडों को आकांक्षी विकास खंड घोषित किया है? ये आकांक्षी होगा, आकांक्षी विकास खंड घोषित किया है, तो 6 विकास खंडों को। अगला प्रश्न है, नेशनल जुडिशल अकादमी की 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो भवाली में। और भवाली कहाँ है? नैनीताल जनपद में। अगला प्रश्न है, जैविक खेती में उत्कृष्ट कार्य करने पर उत्तराखंड को कौन सा अवार्ड दिया गया? तो जैविक इंडिया अवार्ड। अगला प्रश्न है, राज्य के किस व्यक्ति को पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए गोपाल दत्त उप्रेती को धनिया के पौधे की नई किस्म पैदा करने के लिए पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 8वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? देहरादून में। अगला प्रश्न है, 8 वर्षों में एक बार आयोजित किए जाने वाला अठोड़ मेला कहाँ लगता है? तो देखिए उत्तरकाशी में लगता है, जाग सोमेश्वर मंदिर में। इस बार यह मेला 7वें वर्ष में ही आयोजित किया गया, कुछ कारणों से, या हम कह सकते हैं कुछ नक्षत्र जो भी मतलब पंचांग वंचांग होते हैं उनमें जो भी बात आती हैं, तो इसलिए इसको 7वें वर्ष में आयोजित किया गया है। तो अठोड़ मेला कहाँ लगता है? ये प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण हो जाएगा आपकी परीक्षाओं के लिए, उत्तरकाशी में लगता है। अगला प्रश्न है, मनसा रावत ने बंगलौर में आयोजित यूनिक्स सनराइज 46वीं जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? रजत पदक। खेलों से संबंधित आपके प्रश्न दोस्तों बनेंगे, 10 नंबर का आपका अधिशासी अधिकारी में भी है, तो याद रखेंगे जो भी खेलों से प्रश्न आपके यहाँ पर आ रहे हैं। अगला प्रश्न है, देश का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव किसे घोषित किया गया है? सरमौली गांव, जो कि कहाँ है? पिथौरागढ़ में। देश का पहला पोर्टेबल राशन गोदाम की स्थापना कहाँ की गई है? कहाँ की गई है? रामनगर में। देखिए दोस्तों, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है, इसलिए अभी आप लोग देख रहे होंगे जो मैं वीडियो में थोड़ी स्पीड से मैं आपको एक प्रश्न बता रहा हूँ, लेकिन कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। सारे प्रश्न यहाँ पर आपको कलेक्ट करके दिए जा रहे हैं, लेकिन मैं चाहता तो एक एक करके मतलब 2 वीडियो बना सकता था, लेकिन समय की मेरे पास भी कमी है, और मैं ये भी जानता हूँ कि करंट अफेयर आपकी परीक्षाओं में इस बार काफ़ी पूछा जाएगा, तो इसलिए आपका जो ये वीडियो आने आपके लिए बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैं ये वीडियो आपको दे रहा हूँ। और समय की थोड़ी मेरे पास कमी है, इसलिए मैं थोड़ा तेज़ तेज़ एक प्रश्न को बोल रहा हूँ कि देखिए इसमें ज़्यादा विस्तार की भी आवश्यकता है नहीं,
ज़्यादा हम इसमें क्या विस्तार हो सकता है, जो प्रश्न आपका है उसका उत्तर आपको देना है, MCQ में आपसे प्रश्न पूछे जाने हैं, बस इतना ही है। तो प्रश्न क्या था, हाल ही में राज्य के किस मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया, नंदा देवी मेला नैनीताल को। अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले में घोड़ा लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है, नैनीताल में। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है और न्यूज़पेपर में भी आया था, काफ़ी हाईलाइट रहा था, तो याद रखेंगे। घोड़ा लाइब्रेरी, घोड़ों में किताबों को रखकर गांव-गांव में ले जाया जाता है जहां पर लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए इसको घोड़ा लाइब्रेरी का नाम दिया गया है। 10 सितंबर 2023 को गोविंद बल्लभ पंत जी की कौन सी जयंती मनाई जाएगी, 136वीं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। हाल ही में हरितालिका तीज उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, देहरादून में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में दूध की आधुनिक मशीन से जांच हेतु सेंट्रल लैब की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो ये कहाँ की जाएगी, हल्द्वानी में। अगला प्रश्न है, राज्य के कितने कलाकारों को संगीत नाट्य अकादमी अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो 4 कलाकारों को। कौन कौन से हैं, जुगल किशोर पेटसाली, नारायण सिंह बिष्ट, जगदीश ढोंडियाल और भैरवदत्त तिवारी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सेवा क्षेत्र में नई नीति को मंजूरी दी है, तो उत्तराखंड राज्य ने। अगला प्रश्न है, इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, तो देहरादून में, और इसकी थीम क्या रहेगी, पीस टू प्रोस्पेरिटी। कभी कभी बटन दब जाते हैं तो कहीं से कहाँ पहुँच जाते हैं पता नहीं लगता। हाँ, तो प्रश्न क्या था, इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, देहरादून में, और इसकी थीम क्या है, पीस टू प्रोस्पेरिटी। तो याद रखेंगे ये भी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड निवासी किस व्यक्ति को वायुसेना का उप प्रमुख बनाया गया है, तो राजेश भंडारी, जो कि टिहरी से इनका संबंध है, याद रखेंगे दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट बैंकिंग सेवा प्रारंभ करने वाला उत्तराखंड का पहला नगरीय सहकारी बैंक कौन सा बन गया है, तो कुर्मांचल बैंक। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम का कप्तान किसे चुना गया है, तो किसे चुना गया है, कनक टुपर्निया को। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य सरकार ने किस देश की कंपनी पोमा के साथ राज्य में केवल रोपवे कार निर्माण के लिए 2000 करोड़ रुपए का MOU साइन किया है, तो फ्रांस। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर में मशरूम घरेलू उत्पाद परियोजना का शुभारंभ किया गया है, तो ये कहाँ किया गया है, कोटद्वार में। तो दोस्तों 20-21 मिनट की वीडियो में आपके लिए बहुत सारे प्रश्न मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं। सारे प्रश्न दोस्तों आपको याद रखने हैं, कोई प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये प्रश्न यहाँ पर रखे गए हैं। 1 या 2 दिन में जो 2 महीने की वीडियो आपकी और बचती है, अक्टूबर और नवंबर, वो भी आपकी आ जाएगी। तो देखिए, फेसबुक पेज से दोस्तों आप लोग जुड़ जाइए, वहाँ पर लिंक मैंने वीडियो के नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाना, लिंक में क्लिक करना, आप लोग फेसबुक पेज से जुड़ जाएंगे। नई नई जानकारियाँ आपको वहाँ से मिलती रहती हैं। बाकी कोई भी आपको डाउट हो तो व्हाट्सअप नंबर दोस्तों मैंने दिया हुआ है, आप लोग मुझे उस पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।